अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शेख अहमद ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख टॉक या शेख टॉक ऑफिशियल। वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ। मैं उम्मीद करता हूं मेरे तमाम भाई बहन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह ताला सब पर अपना खास फजल करम और रहमत अता फरमाए। और दिली दुआ है कि मेरे जितने भाई बहन जो ब्लेस है, अल्लाह ताला उनको एक अच्छी नौकरी से नवाजे और अल्लाह ताला उनको मेहनत और हक हलाल की रोजी कमाने की तौफीक दे। आज की वीडियो में एक छोटी सी आगाही देना चाहता हूं मैं। अगर आप इस बात पे गौर कर सके, अगर आप इस पे अमल कर सके तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा आपका। और इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा फायदा है आपका भी, अगर आप इस बात पे अमल करें तो। ये ना हमारे रेस्टोरेंट के बिल्कुल ना सामने रोड है, तो रोड के ऊपर ना एक्सीडेंट हुआ एक बाइक का और दूसरी बाइक के अंदर, दोनों बाइकों का ना आपस में एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें गलती सिर्फ एक बाइक वाले की थी और उसके पीछे बैठी हुई थी लेडीज। तो हुआ ये कि वो जो लेडीज पीछे बैठी हुई थी ना, उसकी चादर अटक गई उसमें चैन में, मोटरसाइकिल की ना चैन में अटक गई। तो जब जाम हुआ ना, तो चक्का जाम हुआ तो उससे हैंडल बंदे से नहीं संभाला गया, तो जाके दूसरे बंदे में लगा। वो ज्यादा ना छोटी छोटी तो नहीं लगी, बस थोड़ी मोटी लगी है, तो बच बचाव हो गया यानी कि उनका। लेकिन ना ये इस बारे में बात ना मैं पहले करना चाहता था काफी दिनों से ना, लेकिन मैं कोई होगी वजह जिस वजह से मैं नहीं कर रहा था। तो आज मैंने सोचा, तो जब ये एक्सीडेंट हुआ ना उसके बाद मुझे याद आ गया एक लम्हे के लिए ना कि मैं वीडियो बनाऊं। पहले ना काफी दिन पहले, तब ना अभी मेरा ख्याल है अभी मेरी 7-8 वीडियोस आई होंगी यूट्यूब पे, तब मैंने इस बारे सोचा था कि इस बारे में ना एक वीडियो बनाऊं। लेकिन आज इस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूं कि हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी हमारे माशरे की औरतें हैं ना, खास तौर पे जो मोटरसाइकिल पे सवारी करती हैं, मैंने एक चीज देखी है कि वो मोटरसाइकिल पे ना एक तरफ टांगे करके बैठती हैं। एक तरफ मुंह उनका एक तरफ ही होता है, यानी कि वो ये नहीं, मोटरसाइकिल पे जो बैठने का तरीका है ना, जो डिसिप्लिन है मोटरसाइकिल पे बैठने का, उस तरह से नहीं बैठता, उस तरह से नहीं बैठती वो। पता नहीं किस बेवकूफ ने ना ये तरीका याद कर दिया अब उसने। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना इस मुल्क में हमारे में कोई भी बात करे ना सोच समझ के करे, क्योंकि यहाँ पे हर बात ना बड़ी जल्दी पिक की जाती है, हर बात को बहुत जल्दी लोग कॉपी कर लेते हैं। तो अब ये तरीका पता नहीं किस बेवकूफ ने याद किया था, जो एक साइड पे टांगे करके बैठना, एक तरफ मुंह करके बैठ के। आपने अक्सर औकात ये देखा होगा, अगर आप भी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपके साथ भी इस तरह हुआ होगा, महसूस जरूर होते होगा आपको। अब आप बोले ना, अलग बात है कि जब आपके पीछे कोई लेडीज बैठी हो ना एक तरफ मुंह करके, यानी कि एक तरफ टांगे करके जैसे आमतौर पे बैठती हैं, तो आपको ना हैंडल संभालना ना, मोटरसाइकिल को काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है बजाय इसके। और लेकिन जब हमारे पीछे कोई बैठा हो ना मर्द, दोनों तरफ टांगे करके बैठा हो, तब हमारे लिए बाइक चलाना आसान होता है, उसको संभालना आसान होता है। लेकिन जब भी औरत बैठती है ना और एक तरफ टांगे करके बैठती है, तब हमेशा हमारे लिए हैंडल संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर रेगुलर नहीं आपके साथ ये हो रहा होगा, तो जब आपने पहली दफा किसी औरत को बिठाया होगा ना, या पहली दफा मोटरसाइकिल चलाई होगी, तब आपको जरूर मुश्किल हुई होगी इस तरह। तो मैं बददुआ तो नहीं देता जिसने ये तरीका याद किया, जिसने ये सिखाया लोगों को, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा कि उसने ये गलत किया जिसने भी किया ये। आप किसी दूसरे मुल्क में देख ले, इस तरह नहीं बैठेगी औरत, या कोई भी पीछे वाली सवारी, मोटरसाइकिल की पीछे वाली सवारी, कोई भी इस तरह एक साइड पे टांगे रख के नहीं बैठेगी। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में है। पता नहीं ये किसने तरीका याद करके खुद निकल गया, हमें फंसा गया। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हुए रहते हैं। तो उसके बाद कुछ भाइयों के सवाल थे मेरे आपस के, जो मेरे रोजाना मिलने वाले भाई थे ना, उनसे बहस होती है ना, तो उनके सवाल थे कि ना दोनों साइड पे टांगे करके बैठे ना, तो औरत के लिए होती है तंगी, वो थोड़ा पर्दे की है ना मसला आ जाता है, यानी कि वो थोड़ा जिस्मानी तौर पे ना अपने आप को औरत महफूज नहीं महसूस करती। यानी कि इस तरह वो कह रहे थे कि इस तरह की कोई बात हो जाती है कि औरत जब दोनों तरफ टांगे करके बैठती है ना, तो उसका जिस्म नुमाया होता है। इस पे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इस्लाम ने दिया है पर्दे का हुक्म। आप प्रॉपर एक लिबास लें, प्रॉपर लिबास पहन के बैठें मोटरसाइकिल पे, ताकि आपका जिस्म नुमाया ना हो। उसके बाद अगर आप आते हैं दूसरी तरफ, तो जिन भाइयों को ये एतराज है ना कि औरत की बेपर्दगी होती है इस तरह से बैठने से,
तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, या जिस चीज़ को भी एतराज़ है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में औरतें जो घुड़सवारी करती थी या ऊँट पर सवारी करती थी, सफ़र करती थी, वो किस तरह बैठती थी, मुझे बस इसका जवाब दे देना। अगर आपको मालूम है तो यकीनन आपका ये शिकवा दूर हो जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आप आसपास के किसी बंदे से पूछ लीजिएगा, वो आपको बेहतर रहनुमाई फरमा देगा शायद, क्योंकि अगर मेरी बात पर यकीन होता तो आप कमेंट ही ना करते या बात ही ना सुनते मेरी। तो लिहाजा ये बेपर्दगी वाली ये जुस्ना मारे आप, ये ना कहें कि बेपर्दगी होती है। तो मेरे भाई साहब, जब नबी अलैहिस्सलाम के दौर में औरतें घुड़सवारी करती थी, दोनों तरफ टांगे करके बैठती थी, ऊँट पे भी और घोड़े पे भी, तब उनसे ज़्यादा तो इज्जतदार नहीं ना है ना कोई। मेरे नबी के घर वालों में से ज़्यादा इज्जतदार कोई है इस ज़माने में। तो जब वो बैठ सकती थी, उनके लिए ये मसला नहीं था। तो आजकल की औरतें क्यों ऐसे बहाने बनाती हैं फिर? तो आपसे गुजारिश है, आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। आप ख़ास तौर पे औरतों के लिए तो मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ, इनके लिए तो मैं हर हाल में हाजिर हूँ। औरतों के लिए तो मैं कहता हूँ कि आप हमारी नस्लों की मुहाफिज हैं। अगर आपको खुदा ना खासा कुछ हो गया तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। आपसे गुजारिश है, आपकी जानें बहुत ज़्यादा कीमती हैं। आप अगर बैठती है ना मोटरसाइकिल पे, तो ये फैशन को छोड़ें। जब आपको कोई चोट लगती है ना, तो आपको दूसरे लोगों ने पता नहीं लेने आना। आपको उन्होंने ये नहीं कहना कि चले जी आप मेरी टांग ले लें या मेरा गुर्दा ले लें, मेरी आंख ले लें, किसी ने नहीं कहना। वो आएंगे थोड़ी देर के लिए तमादारी करके चले जाएंगे। आप अपने दर्द आपने खुद उठाने हैं, लिहाजा इससे पहले ही थोड़ा संभल जाएं, फैशन को छोड़ें। अब दोनों तरफ टांगे करके जैसे असूल है वैसे बैठें, जैसे महफूज तरीका है जी। और ख़ास तौर पे अपनी चादर को थोड़ा संभाल के रखा करें, थोड़ा महफूज किया करें इस तरह चादर को कि हाँ, आप अगर इस तरह बैठती हैं ना मोटरसाइकिल पे दोनों तरफ टांगे करके, फिर आपकी चादर भी नहीं आएगी चैन में। ये देख लीजिएगा आप। मैंने नहीं देखा कि दोनों तरफ कोई औरत बैठी है टांगे करके। ये हमेशा कोई, मेरे ज़िंदगी में मैंने कोई पता नहीं कितने एक्सीडेंट देखे होंगे, तो या औरतों के साथ यही सीन होता है। वो एक तरफ टांगे करके बैठती हैं, चादर दूसरी तरफ लमक रही होती है, उनकी लटक रही होती है दूसरी तरफ, तो वो चैन में आ जाती है। यही इशू बनता है, इसी वजह से होता है। तो लिहाजा गौर कर लें, थोड़ा सा मेहरबानी होगी आपकी, इसी में आपका फायदा है अगर अमल कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे अमल तो एक्सीडेंट पहले भी हो रहे हैं। मैं दुआ तो नहीं कर रहा, मैं बददुआ तो नहीं दे रहा कि अब भी एक्सीडेंट हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, तो फर्क तो नहीं पड़ा फिर मेरा वीडियो बनाने का। लिहाजा मैं अपना पैगाम आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ। अब आप लोगों के पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमल करते हैं। मेरे भाई, आप लोग सोच लें, आप लोग समझ जाएं कि यार खुदा के वास्ते आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं, बाइक तेज़ ना चलाया करें। और ख़ास तौर पे मेरी तमाम माँ बहन बेटियों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जिस तरीके से बैठना चाहिए ना, उस तरीके से बाइक पे सफ़र किया करें। इसमें आपका ही फ़ायदा है, किसी दूसरे शख्स का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा अपनी हिफाजत खुद करें। आपकी जान बहुत कीमती है। आप बहुत सारे चेहरों पे मुस्कुराहट की वजह है। खुश रहें, आबाद रहें। अपने भाई को दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अगर वीडियो में कोई गलत बात आपको लगी हो, अगर मैंने कोई गलत बात बोली हो, तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आइंदा बता दीजिएगा जो बात गलत हो, आइंदा मैं वो बातें करने से आइंदा परहेज करूँगा। लिहाजा अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अभी दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।